Welcome back. This is episode number 12. We are going to start covalent bond. मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था in the chapter electronic theory of chemical bonding that the concept of chemical bond or the concept of shear electron was given by Mr. Gilbert Lewis as back is 1916. कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट या शेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट किसने दिया था हमको? मिस्टर गिलबर्ट लुईस ने। और आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था हमारा कोसेल ने। ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बनता है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है। अब आपको ऑक्टेट पूरा करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन। तो उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना रहता है। ठीक है। उन्हें चाहिए नहीं, तो जिनको देना रहेगा वो क्या बनाएंगे? हमारे आयनिक बॉन्ड। तो मेटल्स क्या बनाते हैं हमारे? जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो उनको वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम करना रहता है। ठीक है, ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें। नॉन मेटल के केस में क्या है? वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब चाहिए तो या तो गेन करेंगे डायरेक्टली, कंप्लीटली गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, या फिर शेयर करेंगे। ठीक है। शेयर करेंगे मतलब कि उसका अगला का इलेक्ट्रॉन आपको शेयर हो जाएगा, तो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें कुछ अपवाद है, कुछ एग्जाम्पशंस है। एक पहला है बेरिलियम ऑलवेज एंड एल्यूमिनियम प्राइमरी फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। बेरिलियम एक मेटल है मगर ये कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, और एल्यूमिनियम ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कारण क्या है? बेरिलियम बहुत छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहता है। तो ये क्या बनाता है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड। सेम फॉर एल्युमिनियम, ड्यू टू हाई, इसको तो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अनलेस और अनटिल एक ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे इसको वो इतनी एनर्जी मिल जाए ताकि आयनाइजेशन एनर्जी अचीव कर सके। सो बेरिलियम ऑलवेज क्या बनाएगा? हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बीइंग अ मेटल। ठीक है। अगला है हमारा कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। ये हम लोग आगे देखेंगे ओवरलैपिंग में। रिप्रेजेंटेड बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि मिस्टर गिलबर्ट लुईस ने दिया था ये कंसेप्ट और उन्होंने कंसेप्ट दिया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को एज ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है। हम हाइड्रोजन लेते हैं सबसे पहले, सबसे छोटा। ये एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दोनों का स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये हो गया 1s1, ये भी हो गया 1s1। ठीक है। तो एटम क्या चाहते हैं? अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो सबसे उनके नियर में जो नोबल गैस है उसका पैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। इसके सबसे नज़दीक कौन सा? हमारा हीलियम। और हीलियम का क्या होता है? 1s2। ठीक है। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेगा?
शेयर करेगा इस तरह से, ठीक है। ये वाला मतलब कि एक एक दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास रहेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा हमारा ड्यूलेट हीलियम जैसा हो जाएगा। फाइनली इसका भी हो जाएगा ऐसा, और इसका भी हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला हम क्या लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, ये 2s2 और ये 2p4। कितना लोन पेयर है, एक यहाँ पेयर है और एक यहाँ पे एक पेयर है, एक दो और दो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये लोन पेयर दिखा देते हैं हम डैश मार के, इसका भी सेम, ठीक है। तो अगर इसको नोबल गैस इसके नज़दीक कौन सा हमारा है, नियॉन है, और नियॉन का क्या होता है 2s2 2p6। तो p में इसको 6 चाहिए, फिलहाल कितना 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दोनों का स्पिन हमने अपोजिट रखा है, ठीक है। स्पिन क्या होगा अपोजिट दिखाइएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, ताकि दोनों का ऑक्टेट या 2s2 2p6 पूरा हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी यूज़ करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी यूज़ करेगा, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा ऑक्टेट हमारा पूरा हो जाएगा। सेम फॉर नाइट्रोजन, वह कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारा 5 2s2 2p3, 1 क्या है हमारा लोन पेयर और 3 अनपेयर है। यहाँ पे हमने अपोजिट स्पिन दिखाया है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये तो कितना चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2p6 हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बोलेगा आप मेरा यूज़ कर लो, और ये बोलेगा आप मेरा 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लो, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो यह है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फॉर H2 के लिए देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके बाद भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इस तरह से आप इसको डैश से मिला सकते हैं, नाम भी मिला सकते हैं। ऑक्सीजन है हमारा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 लोन पेयर होता है, लोन पेयर को डैश से दिखा दीजिएगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा दीजिएगा। आप इसको बॉन्ड बना के दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक लोन पेयर को डैश से दिखा दीजिएगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उसको इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। आप यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखा सकते हैं, या ऐसे ही डॉट भी छोड़ दीजिएगा। तो इस डॉट स्ट्रक्चर में डॉट भी छोड़ सकते हैं या बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl का बनाना हमारा H और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस, 3 होता है हमारा लोन पेयर और 1 होता है अनपेयर। आप यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली HF का बना सकते हैं, फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर और 1 अनपेयर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला हमारा है इफ़ अ मॉलिक्यूल हैज़ 2 डिफरेंट एटम और 3 सेम और डिफरेंट एटम, उस केस में कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। पहले हम लोग सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेंट्रल एटम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, हैव मोर वैलेंसी। वैलेंसी सेंट्रल एटम की क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो लेस इन नंबर होगा, ठीक है। उसका नंबर्स लेस होगा, वैलेंसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारा एक मॉलिक्यूल है NO, ठीक है। वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2। तो ये हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम,
ठीक है। CO में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी 2 होती है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। CO2 सेम, नंबर कम है, वैलेंसी ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है। अब इसके बाद कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। लिए सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस, पहला प्रोसेस है काउंट द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल काउंट करके आप साइड में कहीं पे लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट है गिव 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू ऑल एटम्स। जो भी एटम्स है सबको एक एक इलेक्ट्रॉन आप पहले दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद है फुलफिल द ऑक्टेट ऑफ अदर एटम्स अदर देन सेंट्रल एटम बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया उसमें से जो सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिए, जो अदर एटम है उसका ऑक्टेट पूरा कर दीजिए बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगला है रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन टू सेंट्रल एटम। अब जो इलेक्ट्रॉन बच गया इतना करने के बाद उसको आप दे दीजिए आप सेंट्रल एटम को। लास्ट में है कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बाय मेकिंग बॉन्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसका ऑक्टेट पूरा करेंगे हम लोग बॉन्ड बना करके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से यूज़ करेंगे, जो सेंट्रल एटम को अदर एटम्स को जो हमने इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है उसको यूज़ करके हम लोग सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना के सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम लोग समझेंगे बाय एग्जांपल्स, ठीक है। फर्ज कीजिए हमारे पास है एक CO मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या काउंट करेंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें होता है 4, इसमें होता है 6। ये होता है आपका वैलेंस शेल 2s2 2p4, इसका वैलेंस शेल होता है 2s2 2p2 एंड 2s2 2p4, ठीक है। इसमें हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 + 2 6, इसमें हो गया 2 + 2 4, तो टोटल हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइड में कहीं पर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10। पहला स्टेप है वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए और साइड में जाके कहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप है एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल करके इस दोनों को दे दीजिए। तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग बॉन्ड बना देते हैं ताकि दोनों भागे नहीं, यहीं पर रहे। बहुत सा प्रोसेस करना बाकी है, भागेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो बॉन्ड बना के हमने दोनों को स्थिर कर दिया है, स्टेबल कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया तो 10 में से 2 चला गया, कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या था, जो अदर एटम है, सेंट्रल एटम हो गया हमारा C, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। ये हमारा सेंट्रल एटम ड्यू टू हायर वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंट्रल एटम। तो जो अदर एटम है उसका हम लोग ऑक्टेट पूरा करेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 है, 6 और देंगे तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो दे दीजिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे करके इसको हमने ऑक्टेट ऑक्सीजन का पूरा कर दिया, ठीक है। कितना यूज़ किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से 6 किया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बचा 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल एटम के पास। अगला स्टेप क्या था, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको आप दे दीजिए सेंट्रल एटम को, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 + 2 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड और चाहिए। तो अगला स्टेप क्या था, इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इसका ऑक्टेट हमको पूरा करना है। 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और यहाँ पे लगा करके बॉन्ड बना करके, अभी भी नहीं हुआ है तो एक और बॉन्ड बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन और यूज़ करेंगे, ठीक है। टोटल कितना यूज़ कर लिया इसका हमने, 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक 2 यहाँ, ठीक है। इसका ऑक्टेट देखिए 3 3 6 2 8, इसका 3 3 6 + 2 8, दोनों का हो गया पूरा, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, लास्ट वाला स्टेप
जब हमने इसको ऑक्टेट पूरा कर दिया था तो हमने लास्ट टाइम में क्या बोला था, इसका इलेक्ट्रॉन यूज़ कर करके इसका ऑक्टेट पूरा करना है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉन्ड बना करके 2 और 2 4, ठीक है। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2, हमने इसका 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया तो इसका भी 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ठीक है। इतना कर लिया अगर हमने, ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें एक और इशू है, वो है इशू ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। कहीं कोई फॉर्मल चार्ज तो नहीं डेवलप हो रहा, ठीक है, वो भी देखना है, ठीक है। वो कैसे देखेंगे, फॉर्मल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अलग अलग एटम का हम इस फार्मूले से फॉर्मल चार्ज निकाल के देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, यहाँ पे देखिए 2, नंबर ऑफ बॉन्ड 3, दैट इज इक्वल टू हो गया आपका 1, ठीक है। कार्बन का फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस लोन पेयर है 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड है 3, क्या आ गया आपका -1। ऑक्सीजन पे क्या आएगा फॉर्मल चार्ज +1 और कार्बन पे आएगा -1। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपका O पे +1 और कार्बन पे -1, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO को लिख लीजिए, फिर अगला देखेंगे। अगला मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग NO, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग काउंट करके यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, कितना हो गया 6 + 5, 6 + 5 इक्वल टू 11। इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p3 2s2 2p4, 4 to 6 3 to 5, टोटल 11। अब क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप में दोनों को दे देना है ताकि भागे नहीं, यहाँ पे बांध दिया, ठीक है। वे स्किप नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 11 में से, क्या बच गया 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या था, सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिए। जो दूसरा एटम है सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन, इसका वैलेंसी 3 है, इसका 2 है, तो वैलेंसी ज़्यादा इसका है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया हमें नाइट्रोजन। इसका ऑक्टेट पूरा करना है, 2 है, कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको हमने उठा करके दे दिया जैसा कि लुईस साहब ने बोला था, ठीक है। इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। कितना चला गया 9 में से 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, बच गया हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। तीनों किसको दे देना हम लोग को, नाइट्रोजन को, 1 2 और ये हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, नहीं, 3 और ये हो गया 2 5, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 इलेक्ट्रॉन उठा करके गड़बड़ा गया बॉक्स। चलिए अगला मॉलिक्यूल है क्या हमारे पास NO+, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इसमें 5, इसमें 6 5 11 और एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 6 + 5 - 1 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्लस चार्ज आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन चला गया, टोटल काउंट करके एक हटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे करके बांध देना है ताकि भागे नहीं, ठीक है। 2 चला गया 10 में से, बच गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। बचा हुआ 8 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है हम लोग को, सेंट्रल एटम हो गया हमारा नाइट्रोजन, जो अदर एटम बचा ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट हम लोग को पूरा करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसको और दे देंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका। 8 में से किया 6, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसको दे देना हम लोग को, सेंट्रल एटम को, ठीक है, हमने दे दिया। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, अगला स्टेप में इसका ऑक्टेट हमको पूरा करना है। 2 2 4 और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग
इस ऑक्सीजन से उठा के यहाँ पे 2 बॉन्ड बना करके 3 3 6 2 8 3 3 6 + 2 8 दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब देखना फॉर्मल चार्ज किस पे आएगा किस पे नहीं आएगा, कितना आएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन का देखेंगे हम लोग फॉर्मल चार्ज। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर है 2, नंबर ऑफ बॉन्ड है 3, ये आएगा 1। नाइट्रोजन का देखते हैं फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे 5 माइनस लोन पेयर है 2, बॉन्ड है 3, ये हो गया 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा फाइनल, इस पे आएगा प्लस चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा हमारा, ऑक्सीजन पे। तो ये हो गया फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO+। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लेते हैं हम लोग CN-। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। पहला स्टेप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, 5 4 9, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है क्योंकि माइनस चार्ज है। 4 + 5 9 + 1 10, टोटल हो गया 5 4 9 और 1 10। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप में हम लोग को एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देके बांध देना है ताकि जाए कहीं नहीं, रुका रहे, स्केप ना करे। 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया, बच गया कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सेंट्रल एटम पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन होगा, कार्बन, वैलेंसी 4 वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो ये हमारा सेंट्रल एटम। जो अदर एटम है उसका हम लोग को ऑक्टेट पूरा करना है, 2 मिल गया है तो इसको दे दीजिए। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 6 कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है किसको देते थे हम लोग लास्ट में, सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम को दे दिया हमने, बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, ख़त्म। इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। सेंट्रल एटम का लास्ट में हम लोग ऑक्टेट पूरा करते थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेते थे, अदर एटम से। 4 और चाहिए तो 2 2 4 बॉन्ड बना दीजिए, ये ख़त्म। ठीक है, ऑक्टेट पूरा। 2 + 6 8, 6 + 2 8। अब फॉर्मल चार्ज देखते हैं हम लोग, नाइट्रोजन पे आएगा क्या। और नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 2 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 3 इज इक्वल टू 0। कार्बन का देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 माइनस लोन पेयर है 2 माइनस बॉन्ड है 3, 4 - 5 इक्वल टू -1। तो ये कार्बन पे आएगा हमारा माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज किस पे आएगा हमारा, कार्बन पे आएगा। ये हो गया फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CN-। इसको लिख लीजिए। अगला मॉलिक्यूल है हमारा ओजोन, O3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, कोई भी एक सेंटर बना सकता है क्योंकि तीनों सेम ही है। इसको हमने सेंटर बनाया, ये अदर एटम्स बनाया। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 6 6 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देके हमको बांध देना है ताकि भागे नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने यूज़ कर लिया 18 में से, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग। क्या करते हैं हम लोग, जो सेंट्रल एटम को छोड़ दिए, बाकी बचा अदर एटम्स का ऑक्टेट हम लोग को कंप्लीट करना है। 2 हो गया, 6 इसको चाहिए, 6 इसको चाहिए, दे दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 6 12, 14 माइनस 12 इलेक्ट्रॉन यूज्ड, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ किसको देंगे हम लोग, सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम को बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ख़त्म हो गया। अब ऑक्टेट पूरा करना है इसका, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। किसी एक में से उठा करके हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो देख लीजिए ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 4 8, 4 2 6 2 8, 2 और ये हो गया 6 और 2 8। तीनों का ऑक्टेट पूरा हो गया है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज तीनों का, ऑक्सीजन का। पहले हम लोग इस ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज
ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ लोन पेयर हो गया 2, नंबर ऑफ बॉन्ड 2 और 1 3, यहाँ पे आ रहा है हमारा 1। इस ऑक्सीजन का देखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 4 माइनस बॉन्ड 2 0। इस ऑक्सीजन का देखते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर है 6, बॉन्ड है 1, तो ये हो गया -1, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे आया +1 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं 0 है, इस ऑक्सीजन पे आया है माइनस चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन ओजोन का क्या हो गया, देखिए लुईस डॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा इस पे आया था प्लस चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं, और इस पे आया था हमारा माइनस चार्ज। तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में और बाकी सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आसान है, थोड़ा सा जो डिफिकल्ट था वो मैंने करा दिया है। बाकी आप लोग NCERT से लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गुड लक।